आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो है इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो हम बताएं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं कि 100% बच्चों में से जो है 99% बच्चों को जो है दिक्कत होता है। केवल यह चीज़ें जो है ना केवल 1% बच्चे जो है फर्स्ट बार में समझते हैं, नहीं तो 99% बच्चों को जो है दिक्कत होता है। यहाँ तक कि जब मैंने ये सारी चीज़ें किया था ना उस समय मुझे भी दिक्कत आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सीख नहीं सकते। आप जो है प्रयास कीजिएगा तो सीख लेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आज हम आपको जो है डीएलएड सत्र 2022 से 24 के सेशन के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए जो है हम बात करने वाले हैं आपके एसीपी 1 के ऊपर, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1, यानी कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 के ऊपर, जिसमें इस आपका ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो कि आपको करना होता है, तो इसमें आपको इसके एवज में जो है 100 नंबर आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 के लिए जो है हम लोग एसीपी के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम फर्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम। क्या बोलते हैं? विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम। साथ ही साथ ये जो होता है आपका 1 महीने का होता है और 100 मार्क्स के होते हैं। कितने महीने का होता है? 4 सप्ताह 1 महीने के होते हैं अप्रोक्स। 4 सप्ताह मतलब 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, तो वही 1 महीने का होता है। और कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये आपके 100 मार्क्स के जो है होते हैं। समझ गए? तो अब यह 100 मार्क्स को जो लाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में जो है आपको 1 महीने का, इसी को हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं या स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम बोलते हैं या विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम बोलते हैं या एसीपी 1 बोलते हैं। इसमें जो है आपको मुक्त तौर पर जो है आपको कॉलेज के द्वारा जो है किसी विद्यालय में 1 महीने के लिए भेजा जाता है। वहां जाकर जो है आपको अवलोकन करना होता है, यानी कि उस विद्यालय में पढ़ाई से लेकर अन्य गतिविधियों का जो है आपको अवलोकन करना होता है। और इसमें जो है आपको 4 चीजों के ऊपर कार्य करना होता है। पहले हम बात कर ले कि कक्षाई अवलोकन या विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन, ये आपका पहला है। दूसरा आपका एक्शन रिसर्च, तीसरा आपका विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ये हो गया। जैसे कि तीसरा आपका जो है विद्यालय उन्नयन योजना, और चौथा हम बात कर ले तो बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। ये 4 टर्म के ऊपर जो है आपको कार्य करने होते हैं और चारों का अलग अलग आपका नंबर मिलता है। एक आपका 30 का होता है, दूसरा भी आपका 30 का होता है, तीसरा आपका 20 का होता है, चौथा आपका 20 का होता है। 30 30 60 और 20 20 40, यानी 100 नंबर। ये अब 100 नंबर जो है ना आपके मुट्ठी में है। ये 100 नंबर केवल आपके मुट्ठी में है। आप जिस तरह मुट्ठी को बंद कीजिएगा, जिस तरह नंबर को पकड़िएगा, वही आपका रहने वाला है। यानी कि जिस तरह आप उस कार्य को कीजिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। इसमें जो है आपको 100 नंबर में 95 तो प्लस मिल ही सकता है, या अच्छा कीजिएगा तो 90 प्लस कन्फर्म है, नहीं तो आपको 70 60 80 भी मिलता है। तो जितना आप इंटरनल नंबर स्कोर करेंगे ना, वो आपको जो है फायदा होगा आपके मेरिट बनने के लिए, और साथ ही साथ आपके जो है डीएलएड में बेटर नंबर आने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके 30 नंबर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना 30 नंबर, ये 30 नंबर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला हम बिंदु के ऊपर बात करेंगे। एसीपी जो आपका 1 होगा ना, इसमें जो है हम पहले बिंदु के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये सारी प्रक्रिया बताने के बाद जो है हम अंत में जो है इसको डेमो के तौर पर आपको जो है बना बनाया जो है ये सारी चीज़ों का जो है अपलोड कर दूंगा स्लाइड अप में, ताकि आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाया गया है। कुछ बच्चे ने बनाकर भेजा है और बेहतर अच्छा बनाया है, हमारे भी द्वारा बनाया गया हुआ है। बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, आप सर्च कीजिएगा, ये नाम लिखिएगा ना कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण, तो वहां पर जरूर हम नजर आएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, जिसको मालूम रहेगा वही ना बताएगा। जो ये सारी चीजों को कर कर आगे निकला है उसी को तो पता होगा ना। तो ये सारी चीज आपको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये सब चीज अगर कहीं भी सर्च मारते हैं, गूगल पर, यूट्यूब पर मारते हैं, तो वहां पर आप मेरा चेहरा याद रखिएगा, वहां पर जरूर पाइएगा। और बेहतर तरीके से जो है हमने समझाने का प्रयास किया है। केवल एक नहीं, वहां पर आपको 10-20 वीडियो मिलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर ले कि जो आपका 30 नंबर का पहला कार्य होता है कक्षाई शिक्षण। यहाँ देखिए कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण, इसके ऊपर जो है आपको एक फाइल बनाना होता है। समझ गए? जिसमें आपको मैं बता दूं कि 15 जो होता है आपको अवलोकन करने होते हैं, 15 जो होते हैं आपको अवलोकन करने होते हैं कक्षाई अवलोकन, और 10 आपको जो है 10 आपका जो है मौखिक अवलोकन बोल सकते हैं।
मौखिक अवलोकन या दैनिक अवलोकन जो है करना होता है। दैनिक अवलोकन क्या करना होता है? दैनिक आपका अवलोकन। अब ये क्या होता है पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम एक एक करके जो है सारे टर्म को समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपका 15 जो है अवलोकन करने होते हैं। एक फॉर्मेट बेस्ड अवलोकन होता है और वह फॉर्मेट जो है आपको स्कूल या कॉलेज जो है देता है। दूसरा आपका है मौखिक दैनिक अवलोकन, यानी कि जैसे आप मान लें कि आपका ACP आज से स्टार्ट हुआ, यानी कि आज आपका जो है 25 है और यह 25 से लेकर अगले 25 तक हुआ। कल से आपको कॉलेज जाना है, आपने सुबह उठा, क्या किया, कैसे कॉलेज गया, कॉलेज में इंटर करने के बाद जो आपका कार्य शुरू होगा ना उसके बारे में लिखते रहे। अब ये नहीं कि पूरा विस्तार में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ भाई मैंने अपने समय निर्धारित सीमाएं पर जो है मैं विद्यालय पहुंच गया, विद्यालय पहुंचने के बाद इतना बजे घंटी लगी, फिर हम लोगों ने प्रार्थना में गया, प्रार्थना सही ढंग से करवाया, प्रार्थना करवाने के बाद सारे बच्चे क्लास में गए, क्लास की घंटी लगी, हम लोग क्लास में गए, हमें मैम के द्वारा आदेश दिया गया कि हमें दूसरी क्लास में जाना है, हम दूसरी क्लास में गए। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आज का जो रूटीन है वो मैथ है। मैंने मैथ के चैप्टर में बच्चों से पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि मैम अभी जोड़ घटाव चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो है पढ़ाने से पहले उनका थोड़ा सा जो है पूर्व ज्ञान जांचने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, बच्चे ने कर दिया, तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों को जोड़ आती है। तब मैंने जो है आगे की अवधारणा बढ़ाने के लिए उनको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ मेरा जब घंटी समाप्त हो गया, फिर मुझे मैम के आदेश के अनुसार मुझे तीसरी घंटी में भेजा गया दूसरी क्लास में। वहां पर जब मैं गया तो वहां पर मुझे अवलोकन करना था, तो मैं सर पढ़ा रहे थे, मैं वहां पर अवलोकन कर रहा था, सर इस तरह की गतिविधि कर रहे थे, यह चैप्टर पढ़ा रहे थे। ये भी हो सकता है आपको जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पढ़ाने की बात किस लिए कहा है, क्योंकि जब जाइएगा ना तो आपको वहाँ पर पढ़ाना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है मान लीजिए कोई टीचर नहीं है तो फिर आप बैठ कर अवलोकन थोड़ी कीजिएगा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे 6 घंटे आपको अवलोकन करना है। अरे अवलोकन 1-2 घंटे, 3 ही अवलोकन करने होते हैं एक दिन में, समझ गए? 3 क्लास का अवलोकन कीजिए और 3 क्लास आप पढ़ा भी सकते हैं, या 3 क्लास आपको मन है तो फिर भी अवलोकन कीजिए, कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं? ये बात आपको क्लियर हो गई। एक दिन में जो है आपको 3 ही अवलोकन करने होते हैं, और ये अवलोकन जो होता है केवल आपके क्लास 1 से लेकर 5 तक का ही होता है, क्योंकि आप DLED पर जा रहे हैं तो DLED का क्या होता है 1 to 5 ही होता है ना, समझ गए? तो ये बातें होती है, ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए यह समझने का प्रयास कीजिएगा, कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेहतर डिफिनेशन लिखा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षु कक्षाई शिक्षण का गहन अवलोकन करने के दक्षता का विकास करता है, ताकि वे कक्षाई शिक्षण के दौरान विभिन्न आयामों की पहचान कर सके। यानी कि देखिए यह जो होता है कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन, सीधा तौर पर आप समझा दूं मैं कि जब आपको विद्यालय भेजा जाता है ना अपने कॉलेज के द्वारा कि आपको जाइए वहां पर आपको 1 महीने का ACP चलेगा, तो आपको जाना है डायरी लेकर और आपको अवलोकन करना है। 2 अवलोकन, एक आपका फॉर्मेट बेस्ड अवलोकन जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला अवलोकन सूची, और दूसरा आपका मौखिक अवलोकन या खुला अवलोकन। देखिए फॉर्मेट सूची में जो है ना आपको कॉलेज एक फॉर्मेट दे देता है कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक पर जो है अवलोकन करना है, तो बस वो टॉपिक को लिखते जाइए, अवलोकन करते जाइए। पहले आपको रफली कर लीजिए, घर आकर उसको 1 रुपये वाला पेज में या व्हाइट पेज में उसको लिखकर आप फाइल बना लीजिए। दूसरा आपका आता है मौखिक अवलोकन या खुला अवलोकन, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप विद्यालय में इंटर करेंगे उस समय से आपका स्टार्ट हो जाएगा, पूरा दिन का लिखना होता है। जब तक आप सुबह 8 बजे या 9 बजे से आपका विद्यालय चल रहा है 3 बजे 4 बजे तक, तो उसके बीच में आपने क्या क्या किया वो सारी बातें आपको लिखना है। उसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, आपको उसको लिखते चला जाना है। कैसे हम लोग स्टोरी लिखते हैं उसी तरह आपको बेहतर तरीके से लिखते जाना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंत में आपको जो है वो सारी चीजें लिखाया जरूर आपको हम देंगे, टेंशन नहीं ले। समझ गए? पहले ये बातों को समझ ले, फिर अंत में आपको बना बनाया मिलेगा, उस तरह आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो ये देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षु कक्षाई शिक्षण का गहन अवलोकन करने की क्षमता का विकास करता है, ताकि वे कक्षाई शिक्षण के दौरान विभिन्न आयामों की पहचान कर सके कि जो सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों में जो है ना जो प्रशिक्षु होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ACP 1 का कि कक्षाई शिक्षण का अवलोकन का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है सही में अवलोकन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या बच्चे सही तरीके से पहचान पा रहे हैं वो सभी बिंदुओं को, जो बिंदु उसे दी गया था, तो क्या वो पहचान पा रहे कि नहीं पा रहे। बस यही कार्य होता है कि बच्चों को अवलोकन करने की क्षमता का विकास किया जाता है और रियल अनुभव का जो है विकास किया जाता है। क्योंकि आप अभी शिक्षक नहीं बने हैं, लेकिन शिक्षक बनने से पहले के शिक्षक का जो गुण होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए वो रियल अनुभव होता है। आप जब विद्यालय में जाइएगा पढ़ाइएगा तो आपको लगेगा कि सच में यार मैं ही टीचर हूँ। समझ गए? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए एक और आपका यहाँ पर बिंदु है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षाई शिक्षण के अवलोकन जो है मुख्य तरीके से
दो से की जाती है, दो तरीके से की जाती है। मतलब आपको जो है इसमें दो तरीके से अवलोकन करना होता है। पहला आपका जो अवलोकन होता है वो होता है अवलोकन सूची। पहला क्या होता है आपका अवलोकन सूची, और दूसरा आपका क्या होता है मौखिक अवलोकन या खुला अवलोकन। समझ गए? तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस अवलोकन में आपको जो है सूची बनाकर लिखना होता है तथा विभिन्न बिंदुओं पर अवलोकन करना होता है। इसमें क्या होता है एक सूची बनाना होता है। कैसे? ये देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये पेपर है ना, तो यहाँ पर आपको इतना करना है। यहाँ पर नाम, पिता का नाम, पापा का नाम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर, फिर यहाँ पर विद्यालय, डेट और ये लिख दिए, और इस तरह का सूची होता है। यहाँ पर आपका पॉइंट रहता है। समझ गए? ये आपका पॉइंट रहेगा और इसके बारे में आपको इस तरह करके लिखना होता है कि हाँ भाई इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में क्या होगा, इस तरह लिखना होता है। तो ये जो होता है आपका ये अवलोकन सूची होता है, जो कि आपको फॉर्मेट मिलता है स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा मिलता है। कभी कभी स्कूल भी दे देती है उसके पास होता है तो, नहीं तो ज़्यादातर कॉलेज में आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। और ये वाला मौखिक अवलोकन की हम बात कर ले तो ये पेज लिए दनादन लिखना शुरू कर दिए पूरा। जैसे हम लोग डायरी नहीं लिखते हैं कि हाँ भाई मैंने सुबह आज 6 बजे उठा, लेकिन हम कभी 6 बजे उठते नहीं है। मैं उठता हूँ 8 बजे। सॉरी फॉर डायरीज के लिए, वर्क बहुत ज़्यादा होता है ना तो लेट होता ही है। समझ गए? यहाँ देखिए इस अवलोकन में आपको सूची बनाकर लिखना होता है तथा विभिन्न बिंदुओं पर अवलोकन करना होता है। जैसे कि कैसे पढ़ाया, शिक्षक ने कैसे पढ़ाया, पूछ लेगा कि शिक्षक कक्षा कक्षा में इंटर कैसे किए, तो आप बोलिएगा कि ढील मिलाकर किए, या मतलब आए अचानक घुस गए, या आए तो पहले प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, ये सब होता है। शिक्षक ने बच्चों को मारा कि नहीं मारा, जो शिक्षक ने समझाया क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, यही सब अवलोकन में होते हैं आपके। समझ गए? जैसे यहाँ देखिए बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, टीएलएम का प्रयोग किए कि नहीं किए, फिर यहाँ पर होता है आपका गतिविधि का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ चैप्टर पढ़ाने के, एग्जाम्पल का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, होमवर्क दिए कि नहीं दिए। समझ गए? होमवर्क दिए कि नहीं दिए, कोई बच्चा प्रश्न पूछा तो शिक्षक का प्रतिक्रिया क्या था, ये सब टर्म जो होता है ना इसमें आपको दिया रहता है। कम से कम इसमें जो होता है 15 से 20 पॉइंट आपका होता है। उसी 20 पॉइंट के ऊपर जो है आपको 2 से 4 लाइन लिखना होता है। तो यानी कि 3 या 4 पेज में जो है आपका एक अवलोकन कंप्लीट हो जाता है, जो कि इस वीडियो के अंत में यानी कि कुछ 1 या 2 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग उस तरह बना सकते हैं, और मे भी आपके कॉलेज वाले तो बताएंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पर 0 लेवल से बड़ी बारीकी से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, यहाँ देखिए ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के आपके पॉइंट मिलेंगे, उसी पॉइंट पर आपको लिखना होता है। समझ गए? यहाँ पर देखिए मौखिक अवलोकन या खुला अवलोकन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि आप कॉलेज में इंटर किए, उसके बाद स्कूल गए, स्कूल से गए तो बस क्या लिखे, क्या पढ़ाए, कैसे क्या क्या किए, वो सारी बातें आपको लिख देना है। खुला दम, कोई छुपाना नहीं है। समझ गए? यहाँ देखिए इस अवलोकन के दौरान जो है क्लास में जाकर और यह लिखते रहना है कि क्या क्या अवलोकन किया तथा पूरा दिन का अवलोकन करना होता है। यानी कि इसमें जो है आपको जाना है विद्यालय, जिस विद्यालय में आपको भेजा जाएगा वहां पर आपने जैसे इंटर किया ना उसके बाद आपका डायरी स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किया लिखना शुरू कर दे। अभी विस्तार तौर पर नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। समझ गए? क्योंकि विस्तार तौर में लिखेगा तो काफी लंबा चला जाएगा, इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ भाई मैंने इतना बजे स्कूल गया, इतना बजे प्रेयर हुआ, इतना बजे मैं घंटी में गया, ये पढ़ाया, बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैंने ऐसे समझाया, फिर लंच हुआ, फिर हमने खाना खाया, फिर थोड़ा हम लोगों ने बच्चों को गेम खिलाया, फिर जो है बच्चों को पढ़ाया, फिर छुट्टी हो गई, फिर सभी बच्चों को हंसते हुए विदा किया। ये हो गया एक दिन का। समझ गए? ये हुआ। तो इसी तरह आपको लिखना होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 15 और 10 यानी कि 15 अवलोकन आपके अवलोकन ये सूची वाले करने होते हैं और 10 अवलोकन ये मौखिक वाले करने होते हैं। यही 2 कार्य जो है इसमें करने होते हैं बेसिकली। समझ गए? तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस तरह की अगर कोई भी आपको रिलेटेड दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरा नाम लिखिएगा या फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस लिखिएगा, सारी चीजें जो है बना बनाया आपको वहां पर मिल जाएगा। और अभी हम आपको जो है जस्ट कुछ ही सेकंड में दिखा रहे हैं बना बनाया। तो जाने से पहले, दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग जो है ये वाले स्लाइड पोर्शन को देखिए कि आपको जो है यह अवलोकन कैसे करना है। ये दोनों प्रकार के अवलोकन आपको अब दिखेगा स्लाइड पर। ओके।